हेलो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आज की वीडियो का टॉपिक है वेट लॉस और वेट गेन। तो दोनों टॉपिक को साथ में कवर करेंगे। तो सबसे पहले कवर करेंगे वेट लॉस को। जब भी हम वेट लॉस करने जा रहे हैं तो हमें कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ता है, मतलब हमें कैलोरी कम खानी पड़ती है, तभी जाकर हम अपना वेट लॉस कर पाएंगे। मैन और वुमेन की जो बेसिक कैलोरी रिक्वायरमेंट पर डे की होती है वो अलग अलग होती है। मैन की होती है 2000 से 2500 कैलोरी पर डे, वहीं पर वुमेन की 1600 से 2000 कैलोरी पर डे होती है। जब भी हम वेट लॉस कम करने जा रहे हैं, अपना वेट कम करने जा रहे हैं, तो हमें 500 कैलोरी कम खानी पड़ेगी, तभी जाकर हम अपना वेट कम कर पाएंगे। तो आजकल बाज़ार में बहुत सारे डाइट चार्ट और प्रोग्राम आए हुए हैं जो दावा करते हैं कि जिनको फॉलो करके आप अपना वेट जल्दी से जल्दी कम कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ये एक अनहेल्दी तरीका है। अगर आपको अपना वेट कम करना है तो आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। टाइम को वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि वे कौन कौन से महत्वपूर्ण टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने वेट लॉस जर्नी को हेल्दी बना सकते हैं। तो फर्स्ट है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वेट लॉस के लिए बहुत महत्वपूर्ण ट्रेनिंग है। जब भी हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो इससे हमारे जॉइंट अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से हमें इपोक बेनिफिट मिलता है। इपोक बेनिफिट का मतलब है जब भी हम वर्कआउट करने के बाद हमारी बॉडी रेस्ट पीरियड में होती है तो भी हमारी बॉडी कैलोरी बर्न करती है। एक रिसर्च में पाया गया है कि जब भी हम लगातार 4 वीक तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा विज़रल फैट कम होता है। विज़रल फैट मीन्स जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसके आसपास जो फैट जमा होता है वो कम होता है। तो सेकंड है कार्डियो। कार्डियो का मतलब ये नहीं है कि हम ट्रेडमिल पर चढ़े और ज़ोर ज़ोर से भागने लग जाए। जब भी हम ज़ोर ज़ोर से भागेंगे तो जो हमारा हार्ट रेट है वो 75% से ऊपर हो जाएगा। जब भी हमारा हार्ट रेट 75% से ऊपर हो जाएगा तो हमारा मसल्स लॉस ज़्यादा होगा, तो हमारा फ़ैट लॉस नहीं होगा। इसलिए फ़ैट लॉस कम करने के लिए हमें अपने हार्ट रेट पर ध्यान देना चाहिए, जो कि 75% से कम होना चाहिए ट्रेडमिल करते टाइम। जो लोग 40 साल से कम हैं वो डेली 30 मिनट कार्डियो करें। जो 40 साल से ऊपर हैं वो 45 मिनट कार्डियो करें। एक रिसर्च में पाया गया है कि जब भी हम सुबह खाली पेट वर्कआउट करते हैं, कार्डियो करते हैं, तो हमारा फ़ैट लॉस जल्दी कम होता है, क्योंकि उसमें जो एनर्जी मिलती है वो हमें फैट से मिलती है। वे कौन कौन सी कार्डियो ट्रेनिंग है या कार्डियो एक्सरसाइज हैं जिनको फॉलो करके आप अपना वेट लॉस जल्दी से जल्दी कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट है जंपिंग जैक। इसके हमें 10-10 के 3 सेट करने हैं। तो सेकंड है जंपिंग स्क्वाड। इसके भी हमें 10-10 के 3 सेट करने हैं। थर्ड है हाई नी। तो इसके भी हमें 30-30 सेकंड के 3 सेट करने हैं। तो फोर्थ है लंजेज। इसके भी हमें 20-20 के 3 सेट करने हैं। तो थर्ड है हाई प्रोटीन डाइट। जब भी हम वेट लॉस करने जा रहे हैं तो हमें हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। जब भी हम हाई प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं तो हमें भूख कम लगती है। भूख कम लगेगी तो हम कम खाएंगे तो हमारा
जो वेट लॉस है वो जल्दी से जल्दी कम होगा। तो जो हम पूरे दिन की डाइट लेते हैं उसमें से 35 से 40% डाइट हमें प्रोटीन वाली ही लेनी चाहिए वेट लॉस के दौरान। तो फोर्थ है गुड फैट्स। वेट लॉस के दौरान हमें गुड फैट्स लेने चाहिए। गुड फैट्स हमें पीनट बटर, ड्राई फ्रूट वगैरह से मिलते हैं। वेट लॉस के दौरान हमें फास्ट फूड और ये मीठा वगैरह और ये ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, मतलब बाहर की चीज़ें जितना हो सके अवॉइड करें, घर का ही खाना खाएं। जो भी हम पूरे दिन की डाइट लेते हैं उसमें हमें 15 से 20% हमें गुड फैट से लेनी चाहिए। तो फिफ्थ है गुड स्लीप। जब तक हम एक अच्छी नींद नहीं लेंगे तो हमारी रिकवरी नहीं होगी। जब तक हमारी रिकवरी नहीं होगी तो हम नेक्स्ट सेशन नहीं कर पाएंगे, मतलब हम अपना वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। जब तक हम वर्कआउट नहीं करेंगे तो हम अपना वेट कम नहीं कर सकते। एक रिसर्च में पाया गया है कि जो भी व्यक्ति 6 से 8 घंटे की अपनी नींद कंप्लीट नहीं करता उनका जो बेली फैट है नॉर्मल आदमियों की अपेक्षा ज़्यादा मिलता है। इसलिए हमें गुड स्लीप लेनी चाहिए वेट लॉस के दौरान। तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्स जिनको फॉलो करके आप अपने वेट लॉस जर्नी को हेल्दी बना सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं वेट गेन पर। जब भी हम वेट गेन करने जाते हैं तो हमें कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ता है, मतलब हमें ज़्यादा खाना पड़ता है, तभी जाकर हमारा वेट गेन होगा। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी, जो मैन हुआ चाहे वुमेन हुई, तो उसको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उससे 500 कैलोरी ज़्यादा खाना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा वेट गेन होगा। तो वे कौन कौन सी डाइट हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपना वेट गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम उठेंगे सुबह तो हमें पीना है गर्म पानी। तो गर्म पानी का फ़ायदा यहाँ पर यह है कि इससे हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। तो वेट गेन के दौरान जो हमें फर्स्ट मील लेनी है वो लेनी है 1 गिलास दूध, 5 अखरोट, 5 खजूर और 1 बनाना। तो इन सब को खाना कैसे है कि सबसे पहले हमें खजूर को चबा चबा के खाना है, उसके बाद खाने हैं हमें अखरोट और उसके बाद 1 बनाना और उसके बाद ऊपर से पी लेंगे दूध। तो ये थी हमारी फर्स्ट मील। तो फर्स्ट मील के 1.5 से 2 घंटे बाद लेंगे हम सेकंड मील। तो सेकंड मील में लेंगे हम 50 ग्राम ओट्स, वो भी दूध में बनाकर, क्योंकि हम वेट गेन करने जा रहे हैं। तो उसमें ओट्स में हम ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, अपने टेस्ट अनुसार शहद डाल सकते हैं और उसके साथ 2 फुल वाइट एग्स लेंगे और साथ में 1-2 ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं। तो ये थी हमारी सेकंड मील। तो सेकंड मील के 1.5 से 2 घंटे बाद लेनी है हमें थर्ड मील। तो थर्ड मील में खाने हैं हमें 150 ग्राम आलू। जो आलू नहीं खा सकता वो सैंडविच बनाकर खा सकता है। 2 ब्रेड लिए, उनके बीच में आलू भरकर अपने सैंडविच मेकर में सैंडविच बनाकर खा सकता है। जिनके पास सैंडविच मेकर नहीं है वो अपने तवे पर देसी घी डालकर उनका सैंडविच बनाकर खाए। तो ये थी हमारी थर्ड मील। तो थर्ड मील के 1.5 से 2 घंटे बाद करनी है हमें फोर्थ मील। तो अब करनी है हमें फोर्थ मील। तो फोर्थ मील में करना हमें लंच। जो नॉन वेजिटेरियन है वो 150 ग्राम चिकन खाएंगे, क्योंकि चिकन में ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है, और ब्रेस्ट चिकन ही खाएं नॉन वेज वाले, ध्यान रखें। और जो वेज वाले हैं वो 150 ग्राम पनीर खाएं, साथ में 250 ग्राम वाइट राइस खाएं। जो राइस कम खाना चाहता है साथ में 2-3 रोटी खाएं और साथ में 1 सब्जी, सैलड और दही वगैरह ज़रूर लें, क्योंकि जो दही है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखती है। तो हमें अब करनी है फिफ्थ मील। तो फिफ्थ मील करेंगे हम लंच के 1.5 से 2 घंटे बाद। तो हमारी फिफ्थ मील होगी प्री वर्कआउट मील। तो इसमें हमें खाना क्या है, 2 ब्रेड लेंगे, उस पर पीनट बटर लगाएंगे, साथ में 1 बनाना लेंगे और साथ में ड्राई फ्रूट वगैरह भी ले सकते हैं। तो ये थी हमारी प्री वर्कआउट मील, मतलब फिफ्थ मील। तो फिफ्थ मील के 1.5 से 2 घंटे बाद हम करेंगे वर्कआउट। तो वर्कआउट के बाद लेनी पड़ती है हमें नेक्स्ट मील, जिसको बोलते हैं हम पोस्ट वर्कआउट मील।
तो पोस्ट वर्कआउट मील में हम क्या ले सकते हैं? तो जिनके पास प्रोटीन पाउडर है वो 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर ले सकता है। जिनके पास प्रोटीन पाउडर नहीं है वो 5 वाइट एग्स खाए, साथ में 1-2 ब्रेड खाएं, साथ में बनाना खाएं और साथ में ध्यान रखें हमें 50 ग्राम ओट्स दूध में बनाकर खाने हैं। उसमें अपने सीड्स वगैरह डाल सकते हैं, अपने टेस्ट अनुसार शहद डाल सकते हैं। तो ये थी हमारी पोस्ट वर्कआउट मील। क्योंकि एक्सरसाइज के बाद हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन था और कार्ब भी थे। तो अब करनी हमें 6th मील। तो 6th मील में करेंगे हम डिनर। तो डिनर में हम क्या खा सकते हैं? जो नॉन वेजिटेरियन है वो 150 ग्राम ब्रेस्ट चिकन खाए, वेज वाले 150 ग्राम पनीर खाए और साथ में थोड़े बहुत राइस खाएं। जो राइस नहीं खाना चाहता वो 4-5 रोटी खाएं, साथ में एक सब्जी, सैलेड वगैरह ज़रूर ले। तो ये थी हमारी 6th मील, मतलब हमारा डिनर। तो अब करनी हमें 7th मील। तो 7th मील करेंगे सोने से 10-15 मिनट पहले। तो उसमें 1 गिलास गर्म दूध लेंगे और साथ में 8 से 10 बादाम लेंगे। तो ये थी हमारी वेट गेन डाइट। इनको फॉलो करके आप अपना वेट गेन जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।